गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग पुनः रूबरू हुए हैं ऊंचाई और दूरी के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। स्टूडेंट्स का कमेंट होता है, सर हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आती। बहुत ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आया है, सर हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आती। तो मैं कहता हूं, अगर आपने समझना है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहना है बस। और कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, अचानक से समझ में नहीं आती। धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, बस बने रहना है। किसी का उम्र अगर 30 वर्ष है, 32 वर्ष है, तो डायरेक्ट 30-32 वर्ष नहीं हो गया, वो जीरो लेवल से स्टार्टिंग हुआ है। तो आपका नॉलेज भी जीरो लेवल से स्टार्टिंग होकर के 1 2 3 4 5 6 लेवल तक पहुंचेगा। अंत में आप लोग एक विद्वत विद्वान बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपनी समस्याओं पर और बच्चों की प्रॉब्लम्स पे आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बच्चों का कमेंट, क्वेश्चन नंबर सर 14 की सलाह दी जाए ऊंचाई और दूरी से। फोर्टीन में फर्स्ट क्वेश्चन है 14 का, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ध्यान देंगे, भूमि के किसी बिंदु से, कल्पना की जाए यह भूमि है, उसके किसी बिंदु पर 20 मीटर ऊंचे, कल्पना करिए ए बी, यह भूमि है, आपका धरातल है, यहां से 20 मीटर ऊंचे, इसकी ऊंचाई 20 मीटर ऊंचे, भवन 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इस पर एक संचार लगा हुआ है। ये भवन है, मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा, इस पर एक संचार लगा है, अर्थात टावर लगा हुआ है, भवन पे टावर लगा हुआ है। तो टावर की ऊंचाई मान लीजिए बी से सी की जो ऊंचाई देख रहे होंगे स्क्रीन के सहारे, वह टावर है, संचार है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तल ये हो गया संचार मीनार का तल बी बिंदु पर, तल और शिखर हो गया ऊपर वाला, शिखर हो गया आपका ऊपर वाला, शिखर हो गया ऊपर, शिखर हो गया ऊपर, और तल हो गया नीचे। तो मीनार कह रहा है जो संचार है, टावर है, उसका तल और शिखर यानी जड़ और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक ही बिंदु से, यहाँ से ये जो जड़ है, तल है संचार का, वह बना रहा है 45 डिग्री का, और शीर्ष जो है, संचार का जो शीर्ष है, टावर का जो शीर्ष बिंदु सी है, वह बना रहा है उसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मेरे भाई बने रहिए बस, देखिए कितना मजा दिलाता हूं। आप कहते हैं ऊंचाई दूरी समझ में नहीं आती, बस बने रहिए, मेरा वादा है। तो ये तो पूछ लिया, आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बिहार बोर्ड 2013 एवं झारखंड बोर्ड 2015 में ये पूछा गया सवाल है, भी क्वेश्चन है। ए भी मेरा भवन और भवन पर बीसी एक संचार है,
तो बी बिंदु इसका क्या है, जड़ है, और सी बिंदु इसका शीर्ष है। यहाँ से कोई आदमी, जिस बिंदु का नाम हम डी देते हैं, डी से कोई बिंदु, कोई आदमी जड़ को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनाता है, और उसी बिंदु से जब शीर्ष को देखता है तो 60 डिग्री का उसका आँख बनाता है। जाहिर सी बात है, नीचे देखेंगे तो थोड़ा कम कोण बनाएगा और ऊपर देखेंगे तो बड़ा कोण बनाएगा। सीधी सी बात है। आपके घर का ही दीवार क्यों नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पर देखिएगा तो आँख थोड़ा सा नमी रहेगा, और सीधा देखिएगा ऊंचाई तो आँख का बढ़ जाएगा, तो कोण बढ़ेगा आपका। सिर्फ दृष्टि से आपका कोण बढ़ जाएगा, कम और ज़्यादा। तब जब नीचे देख रहे थे, जड़ को देख रहे थे तो 45 डिग्री का कोण बना रहा था, और जब शीर्ष को देखे, सी बिंदु को देखे तो 60 डिग्री का कोण बनाया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितना है, यानी बी से सी की ऊंचाई कितना है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास सबसे पहले लंब और आधार, और यहाँ भी लंब और आधार। बस बराबर हम कहते हैं इस तरह के सवाल में आपको tan थीटा का पूरा मान याद रहना चाहिए, tan का या cot का। कभी कभी sin cosec पे भी सवाल आता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई और दूरी से पूछेगा, है ना, ये मेरा ऐसा मानना है। समझ रहे हैं ना। तो चलते हैं, आपका हो गया ए बी, क्या हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, और डी, ए से डी की दूरी हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर। और मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है तो वह मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, y मीटर। मीनार की ऊंचाई आपका y मीटर के रूप में है। बने रहिए, भागेगा मत। चलिए, समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज में बी ए डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में tan कोण डी, ध्यान देंगे छोटा वाला है, छोटा त्रिभुज में छोटके कोण लेंगे, ध्यान रखना है। आप पूरा त्रिभुज में जाएंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप लोग फंस जाते हैं, कौन सा कोण ले, बड़ा वाला ले कि या छोटा वाला ले। तो छोटा त्रिभुज में छोटका कोण लेंगे, जब जो देखते हैं पाद में देखते हैं छोटा वाला कोण, और ऊपर देखें शीर्ष को तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ, और ये समझ जाइए आज। इसके बाद इस सवाल को आप उड़ाइएगा, हेलीकॉप्टर का शॉट मारिएगा, है ना। tan कोण डी बराबर ए बी लंब बटा लाल बटे काका से आ गया लंब बटा आधार ए बी बटा ए डी। इतना कर सकते हैं ना। अब ए बी का मान कितना है, देखिए 20 मीटर दिया हुआ है मकान की ऊंचाई, और ए डी क्या है मेरा, x है। अब tan डी, तो tan डी का मान छोटका कोण कितना, 45 डिग्री, है ना, इक्वल टू 20 बटा x। tan 45 का मान जानते होंगे, बिल्कुल 1 होता है ना। tan 45 का मान 1, ओके। इक्वल टू 20 बाई x, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर आपका x निकल के आ जाएगा कितना, 20 इंटू 1 यानी 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। यानी आपको इस बीच की दूरी आपने निकाल लिया कितना, 20 मीटर। क्लियर। अब हम चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज आपके पास है सी ए डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसकी जरूरत होगी आगे आपको। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सी ए डी में, बड़ा वाला सी ए डी में tan कोण बड़ा डी, यानी वही डी चलेगा, डी तो वही रहेगा, लंब बटा आधार तक पूरी ऊंचाई, लंब के रूप में ए से सी तक, ए सी हो जाएगा लंब, आधार वही होगा ए डी। ध्यान रखना है मेरे बिगनर्स, भागिएगा मत। देखिए चुटकी में आपको समझाते हैं। tan बड़ा कोण कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए सी का मान देखिए कैसे निकालते हैं, ए सी, तो देखिए कैसे होता है ए सी, है ना, एयर कंडीशनर। ए से सी की लंबाई निकालना है तो ए से बी की लंबाई और प्लस बी से सी की लंबाई, तो पूरा लंबाई आ जाएगा। इसमें दोनों लंबाई को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी सटा देना है। क्या कर देना है, सटा देना है। हटाना सटाना सीखे है ना, तो सटा दीजिए मतलब जोड़ दीजिए।
तो AC का मान में हो जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो मैं लिख देता हूँ AB का वैल्यू 20 है और ऊपर वाला क्या मान लिए हैं Y, तो 20 प्लस Y। अब बटा में AD का मान कितना आया है बताइए, AD का मान कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर 20 लगा दीजिए, बने रहना है। tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ पर x का वैल्यू यानी 20 जो आया है, x का वैल्यू यहाँ से लिए हैं, तो ध्यान रखना ये कहाँ से आ गया, 20 प्लस y बटा 20। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट्टा को हटाने के लिए क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछी गुना कर देंगे, यानी 20 प्लस y को 1 से करेंगे तो 20 प्लस y ये होगा। आप 20 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 √3 आ जाएगा, हाँ या ना। देयरफॉर y निकालना है, तो देयरफॉर y इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 √3, आप प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20, हटाना सटाना आना चाहिए, यानी प्लस में है तो माइनस में। ना y इक्वल टू, देखिए 20 दोनों भाग में है, 20 दोनों भाग में है तो कॉमन ले लीजिए। आप कहिएगा सर हमको डायरेक्टे निकालना, तो डायरेक्टे निकाल जाइए, √3 का सिर्फ मान रख दीजिएगा। तो इसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस का 20 से कम 20, 1। क्लियर। नाउ 20 इंटू √3 का मान 1.732, दशमलव के 3 स्थान तक, और घाटा का कितना 1, ब्रैकेट बंद। अब 20 बाहर है, ब्रैकेट से घटा देना है, 1.732 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0.732। ठीक है। अब 20 से गुना कर देंगे इसको, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 1 0 पहले लगा दीजिए, 20 वाला 1 0 लगा दीजिए। और दशमलव का स्थान देखिए ना 1 2 3, तो यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3, यहाँ चला आएगा दशमलव। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 14.64। तो y मेरा क्या था, y निकल गया, देखिए देखिए आप चुटकी में निकाल लिए, y का वैल्यू कितना आ गया 14.64। तो आपको पूछा क्या था, संचार यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई पूछा गया था, तो उसका ऊंचाई आपने निकाल लिया, हाँ या ना। तो y निकल गया आपका 14.64 मीटर। तो y मेरा क्या था, y था मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, यहाँ देख लीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, ये सब बात को आप लिख के ही आएंगे। मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। कहिएगा ये सर ये 0 क्या चला गया, दशमलव के बाद 0 को रखना नहीं है, 0 को उड़ा देना है, दशमलव के बाद सिर्फ संख्या लिखना है 64, और 0 जो है लास्ट वाला को हटा देना है। तो निकल के आ जाए 14.64, यानी 14.64। दशमलव के बाद अंक को गिन के बोलेंगे, क्या करेंगे गिन के, 64 नहीं बोल दीजिएगा, 60 गलत हो जाएगा, यू हैव नो नॉलेज। दशमलव के बाद 6 4 2 3 4 5 इस तरह से बोलना होता है। मुझे विश्वास है इस सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से पकड़ में आया होगा। पहले क्या था, छोटका त्रिभुज था, फिर बड़का था। छोटका त्रिभुज में tan 45 का मान और बड़का त्रिभुज में tan 60 का मान। क्लियर है। थैंक यू, जय हिंद।